Hi everyone, welcome to Vivek Tutorials. In this video, we are going to continue with the chapter Work and Energy. And in the last video, we had discussed the transformation of energy, law of conservation of energy, and also we saw an experimental verification, जो free fall वाला part था, जो बड़ा सा derivation था, हमने वो पूरा discuss किया था. And in this video, we are starting the last topic of this chapter, that is power. ठीक है. Now let's understand what is power. Power in physics is not just the physical strength of any person या any machine. मतलब हम नॉर्मली कैसा रिलेट करते हैं कि पावर मतलब हम ताकत मानते हैं एंड जिसमें ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है, जिसका एकदम मस्कुलर बॉडी है, वी कंसिडर कि उस पर्सन में ज्यादा पावर है. लेकिन इन फिजिक्स द पावर हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फिजिकल स्ट्रेंथ. ठीक है, फिजिक्स में पावर होता है किस रेट से काम हो रहा है. अब किस रेट से काम हो रहा है मतलब काम कितने जल्दी जल्दी हो रहा है या कितने धीरे धीरे हो रहा है, उससे पता चलता है कि पावर कितना रहेगा. ठीक है, सो पावर का फॉर्मूला जो है, इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन या द रेट ऑफ डूइंग वर्क. जब कभी फिजिक्स में, इनफैक्ट साइंस में, मतलब जब कभी रेट आता है ना, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि रेट मतलब अपॉन टाइम होता है. सो द रेट मतलब अपॉन टाइम. द रेट एट विच वर्क इज डन, जिस रेट से काम हो रहा है उसको हम कहते हैं पावर. ठीक है, सो द रेट अपॉन टाइम एट विच वर्क इज डन या द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. सिंबल वाइज इट इज रिटन एज P इज इक्वल टू W अपॉन T. P है पावर, W है वर्क, T है टाइम. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है एंड इसका यूनिट डिस्कस कर लेते हैं. वर्क का यूनिट होता है जूल, वर्क का यूनिट इज जूल. टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. जूल अपॉन सेकेंड को हम बोलते हैं वॉट. ठीक है, इसका सिंबल कैपिटल W है. मैंने यहां पे कैपिटल W नहीं लिखा क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि कैपिटल W वर्क वाला है या वॉट वाला है. वर्क का सिंबल W है, वॉट का जो सिंबल है वो भी W है. ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा वर्ड लिखा है वॉट, बट सिंबल वाइज इट इज कैपिटल W. वॉट ऑफ कोर्स नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जेम्स वॉट. तो ये ध्यान में रखना है कि वर्क का यूनिट इज जूल, टाइम का यूनिट है सेकेंड. जूल अपॉन सेकेंड को हम बोलते हैं वॉट. तो कोई अगर पूछेगा कि पावर का यूनिट क्या है तो हमको कहना है वॉट. वॉट किसके बराबर होता है? वॉट जूल अपॉन सेकेंड के बराबर होता है. ठीक है, तो इस पे हम थोड़ी देर बाद वापस से आएंगे और समझेंगे कि 1 वॉट पावर कितना होता है. अब एग्जैक्टली समझते हैं कि पावर का मतलब क्या है. तो यहां तो हमने डिस्कस कर लिया द रेट एट विच वर्क इज डन या द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ, सपोज हमारे पास सपोज देयर आर टू पर्सन्स. ठीक है, दो लोग हैं, दोनों को सेम काम मैंने दिया है करने को. ठीक है, देयर आर टू पीपल ए एंड बी. तो दोनों को सेम काम दिया गया है. तो यहां पे मैं लिखता हूं वर्क. ठीक है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे बिकॉज दोनों को सेम काम दिया गया है. तो सपोज जो दोनों काम कर रहे हैं दैट इज 1000 जूल. ठीक है, सो बोथ द पर्सन आर डूइंग द सेम जॉब. अब पर्सन ए ने वो काम किया सपोज 100 सेकेंड्स में. तो जो भी काम पर्सन ए को दिया गया था, पर्सन ए ने वो काम किया 100 सेकेंड में. पर्सन बी ने वो काम को किया 50 सेकेंड में. ठीक है, दोनों ने काम तो सेम ही किया है, लेकिन पर्सन ए को 100 सेकेंड लगा वो काम करने के लिए, पर्सन बी को 50 सेकेंड लगे. तो अब पावर किस में ज्यादा है वो हमको फाइंड आउट करना है. नाउ एज वी हैव स्टडीड, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन या वर्क अपॉन टाइम. हम डिवाइड करेंगे वर्क अपॉन टाइम करके देखते हैं. तो 1000 अपॉन 100. ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा 10. जूल अपॉन सेकेंड, 1000 जूल था, 100 सेकेंड था, जूल अपॉन सेकेंड तो होता है वॉट. तो मैं लिखूंगा 10 वॉट. तो पर्सन ए का पावर 10 वॉट के बराबर है. ठीक है, अब वही पर्सन बी के लिए फाइंड आउट करना है. पर्सन बी ने भी 1000 जूल काम किया है, लेकिन पर्सन बी ने 50 सेकेंड में वो काम कर लिया है. ठीक है, सो 0 0 कैंसिल, 100 अपॉन 5 दैट विल बी 20 एंड जूल अपॉन सेकेंड एज वी हैव स्टडीड हियर इज व्हाट. तो पर्सन बी का जो पावर है वो है 20 वॉट. तो पर्सन ए का पावर 10 वॉट है, पर्सन बी का पावर 20 वॉट है. दोनों ने भले ही काम सेम किया है, लेकिन पर्सन बी ने वो काम जल्दी किया है. तो जो काम जल्दी जल्दी होता है उसमें पावर ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है. सो द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर. तो पावर हमको क्या बताता है? हाउ फास्ट और हाउ स्लो द वर्क इज डन. काम कितनी तेजी से या कितने धीरे धीरे हो रहा है, उसका अंदाजा हमको पावर से मिलेगा. अगर सपोज किसी चीज का पावर बहुत ज्यादा है
मतलब वो काम को जल्दी कर लेता है। लेकिन अगर किसी चीज में पावर बहुत कम है तो मतलब वो काम को एकदम धीरे धीरे करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो द वर्क इज डन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। पावर इन दिस फिजिक्स और साइंस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फिजिकल स्ट्रेंथ। किसमें ज्यादा ताकत है वो मैटर नहीं करता है, काम कितनी जल्दी हो रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, सो पावर का यूनिट हमने डिस्कस किया था, वॉट है, जो कि एसआई यूनिट विच इज नथिंग बट जूल अपॉन सेकेंड। नाउ व्हाट वी विल अंडरस्टैंड हियर इज, आई कैन राइट इट दिस वे। मैं लिख सकता हूं 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो जूल अपॉन सेकेंड वॉट होता है, तो जूल अपॉन सेकेंड इज वॉट, और 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर सपोज 1 जूल वर्क हो रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन द पावर ड्यू टू इट विल बी 1 वॉट। अगर 1 जूल काम हो रहा है 1 सेकेंड में, तो जो पावर डेवलप हुआ है वो 1 वॉट रहेगा। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन इट। 1 वॉट पावर इज when 1 joule of work is done in 1 second, या इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, when 1 joule of work is done in 1 second the power developed is called 1 watt। तो ये ध्यान में रखना है कि SI यूनिट पावर का है वॉट। अब ये पावर अगर हम जो मेजर कर रहे हैं वो बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है, तो हम जो यूनिट कंसिडर कर रहे हैं उसको भी हम बड़ा वाला यूनिट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमको अपना वेट बताना होता है तो हम यूजुअली कहते हैं 50 kg 60 kg एंड सो ऑन। वी कैन ऑल्सो टर्म इट 50,000 ग्राम 60,000 ग्राम, और वो रॉन्ग नहीं है। ठीक है, 50 kg को मैं 50,000 ग्राम बोल सकता हूं, फिर 60 kg को 60,000 ग्राम बोल सकता हूं। बट हम जब बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, जैसे 50,000 बोलने की जगह हम 50 बोलते हैं और ग्राम को बड़ा यूनिट किलोग्राम में स्विच कर देते हैं। तो वैसे ही जब हमको बड़ा पावर मेजर करना होता है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 वॉट, तो 20,000 वॉट बोलने से अच्छा आई कैन यूज 20 किलो वॉट। तो वॉट से बड़ा यूनिट होता है किलो वॉट। 1 किलो वॉट होता है 1000 वॉट। 1000 मतलब 10⁻3, 10 इंटू 10 इंटू 10 विल बी 10⁻3 वॉट। तो वॉट से बड़ा यूनिट है किलो वॉट। किलो वॉट से भी बड़ा चाहिए तो होता है मेगावाट। मेगावाट होता है 10⁻6 वॉट। 10⁻6 मतलब 10 लाख। ठीक है, 10⁻3 तो 1000 है, 10⁻4 इज 10,000, 10⁻5 इज 1 लाख, 10⁻6 इज 10 लाख, विच इज नथिंग बट 1 मिलियन। ठीक है, सो वॉट एसआई यूनिट है, उससे बड़ा किलो वॉट है विच इज नथिंग बट 10⁻3 वॉट, उससे बड़ा मेगा वॉट है 10⁻6 वॉट। तुमको ध्यान में ये रखना है, दिस इज द एसआई यूनिट। ठीक है, और वही उसके बड़े यूनिट से किलो वॉट मेगा वॉट। इनके अलावा एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर दैट इज नथिंग बट 746 वॉट। हॉर्स पावर बेसिकली मशीनरीज में, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है टू फाइंड आउट और टू एक्सप्रेस द पावर ऑफ एनी इंजन और एनी मशीन। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, एक हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। ठीक है, तो ये भी एक यूनिट है, ये एसआई यूनिट में नहीं आता है। एसआई यूनिट वॉट है, वॉट से बड़ा किलो वॉट मेगा वॉट, और ये अलग सा यूनिट है जो पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था और आज सिर्फ ऑटोमोबाइल्स और मशीनरीज में ही यूज किया जाता है। सो ये रिलेशन याद रखना है, इट कुड बी यूज्ड इन द सम्स 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ा है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। हमको पता है वर्क करने के लिए एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है, बिना एनर्जी स्पेंड किए हम कोई भी काम नहीं कर सकते। सो मतलब जितना वर्क हमने किया है उतना एनर्जी भी स्पेंड हुआ होगा। तो जैसे मैंने यहां लिखा है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, आई कैन ऑल्सो राइट पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, बिकॉज मैं जब वर्क कर रहा हूं तो मैं अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहा हूं। तो ये फॉर्मूला को आई कैन राइट, जैसे अभी वर्क को हम एनर्जी लिख सकते हैं बिकॉज वर्क करने के लिए एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है। सो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर मैं टाइम को यहां मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, टाइम को अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो पावर इंटू टाइम आ जाएगा एनर्जी। सो पावर इंटू टाइम एनर्जी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि वर्क करने के लिए हम एनर्जी स्पेंड करते हैं तो वर्क की जगह हम एनर्जी भी रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ एनर्जी का हमको पता है एसआई यूनिट होता है जूल। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खास करके एक अलग यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं किलो वॉट आर। ठीक है, के डब्ल्यू एच, किलो वॉट आर, मिनट सेकेंड्स आर, वो वाला। ठीक है, तो अब ये
KWH जो है ना वो एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं है। अभी हमको क्या लगता है कि KWH किलोवाट आ गया मतलब पावर होगा, नहीं, किलोवाट जो है वो पावर का है, लेकिन किलोवाट के साथ आर, आर होता है टाइम का यूनिट। तो पावर के साथ टाइम का यूनिट अगर आ जाए, पावर के साथ टाइम का यूनिट आ जाए तो वो बन जाएगा एनर्जी। तो ये ध्यान में रखना है, KW किलोवाट जो है वो पावर का यूनिट है, लेकिन KWH किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब हम जब एनर्जी को KWH में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आई कैन राइट 1 KWH इज इक्वल टू 1 KW इंटू 1H। 1 किलोवाट आर को मैं लिख सकता हूं 1 किलोवाट इंटू 1 आर। 1 किलोवाट है पावर का यूनिट, जैसे यहां पे लिखा है पावर का यूनिट, 1 आर है टाइम का यूनिट, तो 1 KW इंटू 1H होगा 1 KWH। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको पता है कि पावर का जो SI यूनिट है वो तो होता है वॉट, टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, सो व्हाई आर वी गोइंग विद किलोवाट एंड आर? तो इसका रीजन है कि जैसे ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं KWH किलोवाट आर, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज होता है, ऑल्दो द SI यूनिट रिमेन्स सेम जूल, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम ये स्पेसिफिक यूनिट यूज करते हैं किलोवाट आर KWH, जो कि एनर्जी का यूनिट है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये यूनिट KWH, इसमें पावर किलोवाट में क्यों कंसिडर किया गया है और टाइम आर में क्यों कंसिडर किया गया, वो हम अभी रीजन समझते हैं। जैसे नॉर्मली हम जो भी घर पे अप्लायंसेस यूज करते हैं, जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, उनका जो पावर रेटिंग होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इट इज इन किलोवाट। ठीक है, जैसे एसी हो गया, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, गीजर है, कंप्यूटर है, तो ये सब ना जिनका जो पावर होता है वो काफी ज्यादा होता है, और काफी ज्यादा है मतलब हमको किलोवाट में एक्सप्रेस करना इजी पड़ता है। जस्ट लाइक हमारा वेट 50,000 ग्राम बोलने से अच्छा 50 किलोग्राम बोलना आसान है, वैसे जो भी हम अप्लायंसेस यूज करते हैं उनके पावर रेटिंग काफी ज्यादा होता है, तो वॉट से बेटर पड़ता है कि हम किलोवाट यूज करें, तो हम पावर किलोवाट में लेते हैं। नाउ व्हाई डू वी गो फॉर आवर्स इन प्लेस ऑफ सेकेंड? अब जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ऑफ कोर्स वो हर महीने आता है। ठीक है, हर दिन तो नहीं आता है, हर हफ्ते नहीं आता है, हर महीने आता है। तो एक मंथ में कितने आवर्स हैं ये कैलकुलेट करना आसान है, या फिर कितने सेकंड से ये कैलकुलेट करना आसान है? आंसर इज कितने आवर्स से ये कैलकुलेट करना आसान है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ, सपोज 30 इंटू 24 कर दो तो आवर्स मिल जाएगा। मतलब अगर सपोज इन द मंथ ऑफ अप्रैल में 30 डेज हैं, तो 30 डेज इंटू 24 कर दोगे तो अप्रैल में जितने भी आवर्स है वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर सेकेंड्स पूछा कैलकुलेट करने, तो 30 इंटू 24 करोगे तो आवर्स मिलेगा, इंटू 60 करोगे तो मिनट मिलेगा, इंटू फिर 60 करोगे तो सेकंड्स मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू हैव दैट सिंपलर यूनिट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी गो फॉर आवर्स। ठीक है, तो इसलिए हम पावर को किलोवाट में एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज बहुत सारे अप्लायंसेस बड़े पावर रेटिंग वाले हैं, तो किलोवाट इज अ बेटर यूनिट टू एक्सप्रेस देम, and time is in hours so that it is easier for us to calculate the electrical energy what we have consumed over the period of that month. ठीक है, so 1 kilowatt hour that is 1 kWh is 1 kW into 1H। ये पावर है, ये टाइम है, पावर इनटू टाइम करने के तो ये जो यूनिट आया वो एनर्जी का है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अब ये फाइंड करते हैं कि ये 1 kWh, ठीक है, किलोवाट आवर तो एनर्जी का यूनिट है, लेकिन जूल में ये कितना होगा वो कैसे पता चलेगा? जैसे हमने जैसे पढ़ा कि 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग, ये आइडिया है हमको। तो जब हम KWH जो एनर्जी का यूनिट है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये जूल में कितना आएगा वो कैसे पता चलेगा, उसका ही हम कन्वर्जन अभी देख रहे हैं। ठीक है, सो 1 किलोवाट को हम वॉट में एक्सप्रेस करेंगे। 1 किलोवाट इज 1000 वॉट, 1000 मतलब 10⁻³ वॉट। ठीक है, तो मैंने 1 किलोवाट को लिखा 1000 वॉट, 10⁻³ वॉट इंटू 1 आवर। अब 1 आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। 1 आवर में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 करेंगे, दैट विल गिव अस 3600 सेकेंड। ठीक है, सो 10⁻³ वॉट इंटू 3600 सेकेंड करेंगे, तो ये अब नॉर्मली SI यूनिट में आ गया। पावर का SI यूनिट वॉट होता है, टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है, तो वी हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग इन देयर रिस्पेक्टिव SI यूनिट्स। अब मैं इसको ऐसा लिखता हूं, 10⁻³ वॉट इंटू 3600 को आई एम राइटिंग 3.6 इंटू 1000। 3600 को मैं 3.6 इंटू 1000 लिख सकता हूं, सो आई राइट 3.6 इंटू 1000, 1000 मतलब 10⁻³ लिख रहा हूं मैं वापस से। ठीक है, सो 3600 को आई हैव रिटन 3.6 इंटू 10⁻³। नाउ व्हाट विल हैव 3.6 इंटू 10⁻³ 10⁻³ मिलके हो जाएगा 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻³ 10⁻³ इज 10⁻⁶, और यूनिट जो बचा है वो है वॉट सेकेंड। तो वॉट सेकेंड हमारे पास बचा है,
3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड। लेकिन अगर मैं ये वॉट को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यहाँ पे जो वॉट मैंने लिखा है उसको सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वॉट इंटू सेकेंड विल गिव अस जूल। ठीक है, तो मैंने वॉट को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी आर लेफ्ट विद जूल। तो मतलब ये जो वॉट सेकेंड है इसके जगह हम लिखेंगे जूल। सो 1 kWh is 3.6 into 10⁶ जूल। ठीक है, तो ये रिलेशन है किलोवाट आवर और जूल में। किलोवाट आवर एनर्जी का स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ज्यादा यूज करते हैं, तो केडब्ल्यूएच को ना हम कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। सो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वेयर एज जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। और उनमें रिलेशन ये है, 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 3.6 इंटू 10⁶ मतलब 36 लाख जूल। तो अगर मैंने 1 kWh एनर्जी यूज किया है, मतलब मैंने 36 लाख जूल एनर्जी यूज किया होगा। ठीक है, सो ये कन्वर्जन याद रखना है, इट कैन बी यूज फॉर द न्यूमेरिकल्स, एंड ये चीज ध्यान में रखना है। 1 kWh is 1 kW into 1 h, 1 kilowatt hour is equals to 1 kilowatt into 1 hour। और आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि कंफ्यूज मत होना, किलोवाट पावर है, किलोवाट आवर एनर्जी है। बिकॉज पावर और टाइम का यूनिट मिला दोगे, केडब्ल्यूएच को मिला दोगे तो फिर एनर्जी बनने वाला है। ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो दिस वाज किलोवाट आवर से रिलेटेड। एसआई यूनिट वॉट है, ये ध्यान रखना है। वॉट से बड़ा किलोवाट, उससे बड़ा मेगावाट, ये एक सीरीज में है। इनसे अलग एक होता है एचपी, हॉर्स पावर, जो कि ट्रेडिशनल यूनिट होता है, एंड केडब्ल्यूएच इज द कमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन हम कैसे याद कर सकते हैं। सपोज अगर मैं कोई अप्लायंस यूज कर रहा हूं और उस अप्लायंस का पावर रेटिंग 1 किलोवाट है, ठीक है, कोई भी अप्लायंस, सपोज एसी हो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसी 1 घंटे के लिए यूज कर रहा हूं और उस एसी का पावर रेटिंग 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट का एसी मैंने यूज किया 1 घंटे के लिए, तो जो एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा वो रहेगा 1 kWh। So when 1 kilowatt power is used for 1 hour, the electrical energy consumed will be 1 kWh। और ये हम 1 kWh को 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 kWh is 1 यूनिट। अब इसको 1 यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने कंज्यूम किया है, जो हमारा बिल कैलकुलेट होता है मंथली, ठीक है, उसमें 1 kWh को 1 यूनिट माना जाता है। ठीक है, अगर जैसे सपोज मैंने एक मंथ में 500 kWh एनर्जी यूज किया है, ठीक है, सो ओवर दैट पीरियड ऑफ मंथ इफ आई हैव यूज्ड 500 kWh, सो दैट विल बी टर्म्ड एज 500 यूनिट्स। और हर यूनिट का अलग अलग कॉस्ट होता है, जैसे टाटा वालों का अलग कॉस्ट होगा एक यूनिट का, अडानी वालों का अलग होगा। ठीक है, तो सपोज टाटा का जो एक यूनिट का दाम है फॉर एग्जांपल 6 रुपीज है, जस्ट एन एग्जांपल, तो हमने 500 यूनिट्स कंज्यूम किया है और एक यूनिट का दाम है 6 रुपया, सो 500 into 6 will give us 3000। तो हमारा जो बिल आएगा उस मंथ का वो 3000 रुपए होंगे। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है, 1 kWh is 1 यूनिट। फाइन, सो दिस वाज द थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से इसको याद रखना है। इसका जो फॉर्मूला है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, दैट इज नथिंग बट द रेट एट विच वर्क इज डन। जिस रेट से काम होता है, मतलब कितने फास्ट या कितने स्लो, वो पता चलता है। ठीक है, सो एंड दिस इज द फॉर्मूला एंड द यूनिट्स व्हाटएवर वी हैव स्टडीड सो फार। ऑलराइट, सो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और इसमें न्यूमेरिकल्स हैं टोटल 5। सो आई जस्ट write down the formula what will be used in the sums।
ठीक है, सो इसमें सम्स जो यूज होंगे, इनफैक्ट फॉर्मूले जो यूज होंगे, W इज इक्वल टू F इंटू एस, जो वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, देन चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क के बराबर। मतलब अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है और मैंने उस पर फोर्स अप्लाई कर किया एंड आई हैव डन सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, तो जितना भी मैंने वर्क किया उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। अगर सपोज मैं वर्क नहीं करता तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो जितना मैंने वर्क किया उतना चेंज आएगा इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले वाला काइनेटिक एनर्जी ऐसा होगा हाफ एम यू स्क्वायर, बाद वाला काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसमें से हाफ एम कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, दैट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, तो एक ये यूज हो सकता है। देन पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, एंड इसके अलावा ये ध्यान में रखना है कि 1 kWh होता है 1 यूनिट, जो कि हमने डिस्कस किया था पावर वाले टॉपिक में। 1 kWh इज 1 यूनिट, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh होता है। मतलब अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है और मैं उस पर वर्क करके उसको ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है, अगर सपोज वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है और मैंने वर्क नहीं किया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही रहेगा, बिकॉज उसका हाइट जीरो है। इफ दैट ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज जीरो, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन अगर मैं कुछ वर्क करके उसको ऊपर ले जाता हूं, तो जितना मैंने वर्क किया उसको ऊपर ले जाने के लिए, उतना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये ध्यान में रखना है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी उसके पास ऊपर है उतना उस पर वर्क किया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, यहीं पर मैं लिख देता हूं इसमें, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू mgh। ठीक है, तो जितना हमने वर्क किया उतना उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आएगा, दैट इज mgh, एंड दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मूले विच विल बी यूज इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स इन ऑल। इसमें 5 न्यूमेरिकल है, तो वो 5 न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, हेंस वी विल कंप्लीट द चैप्टर आल्सो। सो इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया है दैट वाज ऑल अबाउट पावर। तो टेक्स्ट बुक में अच्छे से रीड करो, जो लास्ट पेज पे है थियरी टॉपिक, जो लास्ट वाला पार्ट है, गो थ्रू द टॉपिक वेरी नाइसली, रीड करो अच्छे से। और कुछ अगर नहीं समझ में आता है, यू मे वॉच दिस वीडियो अगेन, एंड कुछ भी अगर क्वेरी होगा तो हैव इट, वी विल सॉल्व इट व्हेन वी हैव द डाउट लेक्चर। ठीक है, सो आई विल स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल start with the numericals and complete the chapter also. All right, so that's it for this video. Thank you and bye bye.